प्रेमी सज्जनों तथा विश्व में मानव कहलाने वालों, आज एक अहम बातों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच। और वो अहम बातें ये है कि हम धरती पर मानव कहलाते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि मानव कहलाने के लिए हमें क्या चाहिए? मोबाइल। मानव किसे कहा जाता है, इस पर हमने कभी भी चिंतन और विचार नहीं किया। मानव हमें क्यों कहा जाता है? मानवता का दारो मदार किस पर है? मानव कहलाने के अधिकारी हम कैसे बने, इस पर कभी लोगों ने जानने का, सोचने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया। सही अर्थों में अगर हम मानव कहलाते हैं तो हमारे लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर क्यों हम मानव ही क्यों कहलाते हैं, और हमसे इतर जितने भी हैं वो मानव क्यों नहीं कहलाते हैं। तो मानव में सृष्टि नियंता, सृष्टिकर्ता, सृष्टि के रचनाकार ने मानव में दो क्वालिटी बनाए, और पक्ष दो होता ही है। और मानव में दो क्वालिटी ये हैं कि एक का नाम है मानव और दूसरे का नाम है दानव। छोटा सा प्रमाण मैं दे रहा हूँ। आज 9.5 लाख वर्ष हो जाने के बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम याद करते हैं। जब राम को हम याद करते हैं तो राम का याद करने का तात्पर्य यह है, राम के किए कर्मों को ही याद करते हैं। राम ने ऐसा काम किया जिस काम को हम याद करते हैं, उनके किए कामों की तारीफ करते हैं। और रावण को भी याद करते हैं लोग। रावण को किस बात के लिए याद करते हैं? कि उसके किए कामों का, जो उसका किया हुआ कर्म था। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये हिंदू कहलाने वाले प्रत्येक वर्ष रावण जलाते हैं। कुछ प्रांतों को छोड़कर भारत में प्रायः प्रांतों में रामनवमी के अवसर पर रावण जलाया जाता है। तो रावण एक विचार का नाम है। रावण को तो जलाते हैं, लेकिन अंदर में बैठे हुए जो रावण है उसको मानव कहलाने वाले आज तक नहीं जला पाए। और रावण तो जलाते हैं, लेकिन अगले साल फिर रावण तैयार। पर बंधुओं, ये मत समझना कि ये बातें केवल हिंदुओं में हैं, ये बातें इस्लाम में भी है। इस्लाम वाले भी प्रत्येक वर्ष हज को जाते हैं। यद्यपि इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण प्रतिबंध लगा, यानी मक्का और मदीना में खाना काबा के मस्जिद में भी घुसने में प्रतिबंध लगा। खैर, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इस्लाम वाले भी प्रत्येक वर्ष शैतान को मारते हैं, जबकि शैतान वो नहीं है और ना वो रावण है जिसको जलाया जा रहा है। क्यों? कि वो रावण नहीं है, अपितु रावण जैसे एक मूर्ति को ये जलाते हैं। रावण को तो जला नहीं पाया, असली रावण को कोई जला नहीं पाएगा। क्यों? कि यह आदि सृष्टि से ही सत और असत,
सही और गलत, मानव और दानव, ये दोनों विचार शाश्वत है, चलती चली आ रही है। तो रावण के पुतला, इसलिए कहते भी हैं कि रावण का पुतला दहन हो रहा है, रावण का पुतला जलाया जा रहा है। अरे रावण का पुतला ही जला सकते हो, लेकिन रावण को जलाना संभव नहीं है, जो तुम मानव कहलाने वाले हो। तुम्हारे अकल में पर्दा पड़ा हुआ है, तुमने अपने अकल से विचार किया ही नहीं है कि रावण कौन है। ठीक इसी तरीके से शैतान को मारने वालों ने भी ये विचार नहीं किया कि आखिर शैतान कौन है, और जिसको प्रत्येक वर्ष मारा जा रहा है, आज तक वो मार ही नहीं पाए। शैतान विचार किसका नाम है, शैतान किसको कहा गया, ये कुरान और बाइबल दोनों नहीं बताया है। वहाँ दुरात्मा बताया है, यहाँ शैतान बताया है। वहाँ दुरात्मा बताया है तो कुरान में इब्लीस बताया है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि ये हर वर्ष मारते हैं, लेकिन आज तक मार क्यों नहीं पाए, जो 1442 साल चल रहा है। तो उस समय से लेकर के अब तक ये जो मारते आ रहे हैं शैतान को मार क्यों नहीं पाए। तो बंधुओं याद रखना, शैतान को ये मार नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान के सामने अल्लाह ने भी सरेंडर किया हुआ है। शैतान के अल्लाह का आदेश न मानने के कारण ही वो शैतान बना। तो जब अल्लाह का आदेश न मानने के कारण उसका नाम शैतान पड़ा, तो तिरस्कृत किया अल्लाह ने, फिर अल्लाह को वरदान देना पड़ा। यानी अल्लाह में कमज़ोरी है, तभी तो उसको शैतान को वरदान देना पड़ा। और वो अल्लाह के सामने उंगली नचा कर कह रहा है, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाल फबिमा अग़वैतनी ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। जो तुम्हारा सीधा रास्ता पर रहेगा उसे मैं गुमराह करूँगा। और ये उसी शैतान को मार रहे हैं जिस शैतान को अल्लाह ख़त्म नहीं कर पाए, जिस शैतान को अल्लाह को वरदान देना पड़ा। ये कहाँ से मारेंगे। ये मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, और ये सब अंधविश्वास है। जैसे रावण जलाना भी अंधविश्वास है, वैसे शैतान मारना भी अंधविश्वास है। और अंधविश्वासी ये लोग अंधविश्वास का पुलिंदा लिए फिर रहे हैं, जिससे मानव समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे भावना में ठेस पहुँचाया जा रही। भाई तुम्हारे भावना क्या है। तुम्हारा भावना यही है कि एक पिलर को हम शैतान मान रहे हैं, और उस पिलर को शैतान मानकर उसको हम कंकड़ मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, जबकि शैतान वो नहीं है। तो शैतान वो नहीं है, उसको तुम शैतान मान रहे हो। ये कौन सी अक्लमंदी है। इसीलिए वैदिक मान्यता ये है, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और कहना, ये मानवता है। इसलिए तो आज सुबह मैं अपने फेसबुक पेज में एक पोस्ट लिखा हूँ कि गाय को भैंस मानने का नाम सेकुलरवाद नहीं है। ये सब मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं। मानवता को इन लोगों ने जाना नहीं, चाहे ये सेकुलरवाद हो और कूलरवाद हो। मानवतावाद इनके अंदर नहीं है, ना ये मानवतावाद को जानते हैं। मानवतावाद वही है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही ठीक ठीक जानना, कहना और मानना, ये मानवता है, और ये मानव का काम है। लेकिन जो वस्तु जो नहीं है उसको वैसा मान रहे हैं, तो मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। और मानवता पर कुठाराघात करने वाले ही मानव होने का दावा कर रहे हैं। ये विडंबना है, ये बहुत बड़ी भूल है मानव समाज की, कि मानव समाज आज इसको जानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर मानव नाम हमारा क्यों और कैसा पड़ा। मानव नाम पड़ा अक्ल के बिना पर। हम बुद्धिमान होने के कारण सब काम हमें बुद्धि से करना चाहिए। मानव को ही परमपिता परमात्मा ने अपने सृष्टि में बुद्धि परक बनाया है।
इसलिए इसका नाम बुद्धि तो है, साधारण छोटी सी नाम है बुद्धि, लेकिन इस बुद्धि को जितना तेज करते जाएंगे, जितने पैनी बनाते जाएंगे, जितना धार लगाते जाएंगे, इसका नाम बदलता जाएगा। मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, ये सब बुद्धि के ही नाम है। इसलिए हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं, क्या है, परमपिता परमात्मा आप हमें ऋतंभरा बुद्धि दीजिए। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं, ये बुद्धि पर ताला डालकर। जो वस्तु जो नहीं है उसको वैसे ही मान रहे हैं। अरे भाई, जो वस्तु जो नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को रेलगाड़ी कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। तो मोबाइल को मोबाइल जानना, मानना, कहना, ये मानवता है। रेलगाड़ी को रेलगाड़ी जानना, मानना, कहना, ये मानवता है। तो जो शैतान नहीं है उसको शैतान मानना, ये मानवता कहाँ है? ये मानवता विरोधी बातें हैं। और ऐसा ही अंधविश्वास में भरा पड़ा है आज संपूर्ण विश्व के आंगन में। ये मानव कहलाने वाले, मानव कहला करके भी मानवता क्या है इसको आज तक जानने का प्रयास नहीं किया और न अकल से काम लिया। अगर ये अकल से काम लेते होते तो आज बात कुछ और होती। ये मानव कहलाने वाले हर काम अकल से करते हैं, लेकिन जब परमात्मा का नंबर आता है, जब अल्लाह की बात आती है, जब गॉड की चर्चा होती है, तो वहाँ पर दिमाग में ताला डाल करके ये कहते हैं मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अरे जो देवता नहीं है उसको तुम देव किस आधार पर मान रहे हो भाई? किस अकल से मान रहे हो? जो देवता हो उसको देवता मानो। और देवता का परिभाषा तो तुम्हें मालूम ही नहीं है। देवता जिसके अंदर में देने के गुण हो, तो वो मानव मात्र के लिए 5 जड़ देवता है, 5 चेतन देवता है। ये जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती, ये जड़ देवता है जो हमें देता है। देने वाले का नाम देवता होता है। और चेतन देवता आचार्य, ऋषि, माता पिता, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5 देवता हैं। माता पिता और आचार्य, गुरु, ज्ञान देने वाले। गुरु वो नहीं जिसको गुरु कह रहे हैं लोग, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये हैदराबाद के सूफीबाद, जो सूफीबाद कह रही है, सूफी नहीं है ना, बाद है ये मानवता का विरोधी है। जो मानवता का प्रचार करना चाहिए था, मानवता का प्रचार छोड़ करके वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा कैसे हो जाएंगे? ब्रह्मा एकमात्र परमात्मा होता है। और विष्णु भी बोला गया, विचरण करने वाले का नाम विष्णु होता है। महादेव ईश्वर को ही कहा गया है। तो इसलिए ये सब मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं कि जो वस्तु नहीं है जो, उसको वैसा मानना, ये मानवता विरोधी है। इसलिए वैदिक मान्यता ये है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ठीक ठीक जानना, मानना और कहना, ये मानवता है। इस माइक को, मेरे सामने माइक है, इस माइक को मैं माइक ही कहूँगा। माइक को अगर मैं आम का पेड़ कहने लगूं, संभव नहीं है। अब हाँ, आम का पेड़ हम कैसे जानेंगे? उसमें आम के जो पत्ते हैं, उस पत्ते से ही पता लगेगा कि ये पेड़ आम का है। इमली के जो पत्ते हैं, उस पत्ते को देख करके पता लगेगा कि ये पत्ते इमली के हैं। ये ईश्वर अधीन है। ईश्वर कभी अपने नियम को बदलते नहीं है, लेकिन ये मानव दिमाग में ताला डाल करके, जबकि परमात्मा ने दिमाग दिया है मानव को काम में लगाने के लिए, पर ये मानव दिमाग को काम में लगाने के बजाय ताला डाल रहे हैं। और कुरान में तो कमाल कर दिया, कुरान में साफ कह दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो तो भी आप शक नहीं कर सकते,
शक हो कैसा तो मैं बता देता हूँ। 100 साल में खाना जो सामान रखा गया खाने का, 100 साल में वो सड़ा गला नहीं। 100 साल में खाना तरोताज़ा रहना ये क्यों और कैसा संभव है? संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक महिला शादी से पहले संतान जन्म दे दे, संदेह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुरान और बाइबल कह रहा है कि आंख बंद करके मानो। ये मानवता पर कुठाराघात है। इसलिए जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना, कहना, ये मानवता है। हिंदू भी यही कर रहा है। बोले मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। भाई जो पत्थर है उसको तुम देवता क्यों मान रहे हो? किसने बोला तुम्हें उसको देवता मानने के लिए? और तुम्हारे देवता मानने पर क्या वो देवता बन जाएंगे? संभव ही नहीं है। मूर्ति को मूर्ति जानना, मानना, कहना, ये मानवता है। अब देखिए, उस मूर्ति को बताया जाता है कि ये राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है, और इसकी मूर्ति है, उसकी मूर्ति है। लेकिन राम की मूर्ति है, वो खुद कह रहा है मूर्ति है, पर राम नहीं। क्या मूर्ति में और राम में अंतर नहीं होगा? महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के चित्र में अंतर नहीं होगा? अगर महेंद्रपाल को कोई खिलावे पिलावे, मैं जीवित हूँ, तो खिलाने पिलाने पर मेरे लिए खाना और पीना संभव है। लेकिन मेरी मूर्ति को कोई खिलाए पिलाए, वो खाना क्यों और कैसा संभव होगा? पर यह अकल के दुश्मन इस बात पर विचार करना नहीं चाहते। वो कहते हमारे भावना पर ठेस पहुंचाना। रही भावना के साथ कोसों कोसों दूर तक धर्म का कोई संपर्क और संबंध नहीं है। इसलिए मैं छोटी सी बातों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही ठीक ठीक जानना, मानना, कहना, यह मानवता है। इसलिए मानवता पर कुठाराघात करते हुए हम मानव कहलाएंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। मानव कहलाने के लिए मानव का कर्तव्य क्या है उसको जानना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, उसे पालन करना पड़ेगा, उसमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा उसे, तभी बात बनेगी। यानी मूर्ति और वो व्यक्ति एक नहीं है। दुर्गा की मूर्ति है लेकिन वो मूर्ति दुर्गा नहीं है। पर दुर्गा ने जो ज्ञान दिया है उसको हिंदुओं ने जानने का प्रयास नहीं किया। दुर्गा को हम देखते हैं 10 हाथ वाली है। मैं बहुत बार बोल रखा हूँ, 10 हाथ किसी महिला का नहीं होता। उसमें जो समझने के लिए जो बताया है उसको हिंदुओं ने आज तक जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। दुर्गा नाम भी ईश्वर का है, क्योंकि ईश्वर के लिए बता तम हिना पिता वसोतम माता शतकत बभूविथा अधाते सुमनमी महे। ईश्वर को माता पिता और बंधु सखा कहा गया है। अगर दुर्गा को ईश्वर मानेंगे तो कोई गलती नहीं है। माँ दुर्गा 10 हाथ, जबकि बंगाल वाले 10 हाथ वाले मनाते हैं। बाकी बंगाल से बाहर मैं देखा हूँ दिल्ली वाले नहीं 10 हाथ नहीं बनाते हैं, और भी प्रांतों में देखा हूँ मैं 10 हाथ वाले, वो 8 हाथ वाले बनाते हैं। पर उन बेचारों को पता नहीं है कि दुर्गा है बंगाल का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है माँ दुर्गा तुम्ही 10 हाथ धारिणी, वंदे मातरम गीत के अंदर में है। पर उन वंदे मातरम वाला गीत तो लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, वो पूरा गाया नहीं जाता, क्योंकि उसके 5वें पद में ही माँ दुर्गा तुम्ही 10 हाथ धारिणी ये शब्द लिखा है। लेकिन चाटुकारों ने मानवता पर कुठाराघात करते हुए इस वाक्य को हटा दिया, उसे बोला नहीं, हटाया तो नहीं पर बोला नहीं जाता है। खैर वो अलग विषय है। माँ दुर्गा 10 हाथ लेकर के दिखा रही है। दुर्गा के माने शक्ति का प्रतीक है। 2 हाथ ब्राह्मणों का, 2 हाथ क्षत्रियों का, 2 हाथ वैश्यों का, 2 हाथ शूद्रों का, 2 हाथ इन महिलाओं का। माँ दुर्गा कह रही है कि तुम पांचों एक हो जाओ। कितने एक हो? कि पांचों एक हो जाओ। 5 एक होगे तो पांचों के हाथ 10 होंगे। तो 10 होने पर तुम्हारा आसन कहाँ होगा? बस सिंह पर होगा, लायन पर होगा, जो सिंह पशुओं का राजा है। तो पशुओं का राजा है सिंह। सिंह को अपने काबू में करना इतना आसान काम नहीं है। सिंह से भी ज़्यादा शक्ति अपने पास अर्जित करना होगा। माँ दुर्गा यही कह रही है, यही बतला रही है कि तुम शक्ति अर्जित करो, तुम शक्तिशाली बनो। तुम ये 5 मिल करके
10 हाथ बनाओ, तब तुम्हारा आसन सिंह पर लगेगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है, तो कोई कुछ को किसी को गाली दे रहे, कोई हिंदू को गाली दे रहे, कोई कुछ, विशेष करके ये भीम अम्बेडकर वाली, विशेषकर ये भीमसेना, ये वामसेफ और ये जितने भी हैं बौद्धिस्ट, ये सब आज हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। इन्होंने सच्चाई को कभी भी जाना नहीं, सच्चाई के नज़दीक आने का भी प्रयास नहीं किया। हमारे यहाँ पर भेदभाव नहीं है, इसीलिए तो यज्ञ करते समय जो अंग स्पर्श और आचमन वाला मंत्र है, उसी मंत्र में ही सारा दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया। लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर छोटा बड़ा ऊंच नीच करके ये भेदभाव डाल रहे हैं मानव समाज के अंदर में, मानव समाज को बांट रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि इससे सिंह पर बैठना तो दूर की बात, बिल्ली पर भी बैठना भारी पड़ रहा है। हिंदुओं को इसे जानना पड़ेगा, हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे में भेदभाव ढाल करके किस तरीके से ये हिंदुओं में वैमनस्यता फैला रहे हैं, जबकि वैदिक संस्कृति में भेदभाव नहीं है। ये 5 उंगली से ही ज्ञान लिया जाना संभव है। 5 उंगली हाथ में, 5 सबके हैं। आप कहेंगे कि 5 उंगली बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है। अरे भाई, जिस परमात्मा ने बनाया है, और मैं आज एक प्रमाण और दे रहा हूँ, जो परमात्मा को मानने में अस्वीकार कर रहे हैं उनसे मेरी चुनौती है कि आज ब्रह्मांड में जितने मानव हैं, मानव कहलाने वाले हैं, ये जो अंगूठा है, एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ मेल नहीं खाता। आज बोलो दुनिया में कौन ऐसा कलाकार है, कौन ऐसा इंजीनियर है, कौन ऐसे कर्मकार है, चाहे हर एक का अंगूठा जो फर्मा बनाते हैं कि हर फर्मा से अलग अलग छाप निकलेंगे, संभव नहीं है। ये एक प्रमाण से ही परमात्मा का जाना संभव है। लेकिन उस परमात्मा को जाने बगैर ही जिसके मन में जो आया वो उसी को ही परमात्मा माने बैठे हैं। इसलिए सब कुठाराघात हो रहा है, किस पर? मानवता पर। मानवता पर कुठाराघात करके भी ये अपने को मानव कह रहे हैं। ये विडंबना है। आप कहेंगे 5 उंगली बराबर नहीं है। जी हाँ, मैं जान रहा हूँ 5 उंगली बराबर नहीं है, लेकिन जब भोजन करते हैं तो 5 उंगली को बराबर करते हैं या अलग अलग ले जाते हैं? भोजन क्यों करते हैं? जीने के लिए। खाया जाता है बचने के लिए, जीने के लिए। तो जीने के लिए खाते हैं, खाते समय 5 उंगली को बराबर करते हैं या अलग अलग करते हैं? माँ दुर्गा यही बतला रही है, पर हिंदुओं ने जाना नहीं। और हिंदुओं को जो गाली दे रहा है आज उसी के तरफदारी करने में लगे हैं। इसीलिए कुल मिला करके मैं ये कहूँगा कि सब मिल करके आज मानवता पर कुठाराघात कर रहे हैं। मानवता पर कुठाराघात करके भी अपने को मानव कह रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु जो नहीं है उसको वैसा मानना, जानना, कहना ये मानवता विरोधी है। पर जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, कहना ये मानवता है। लेकिन जो चीज़ वो नहीं है उसको वो मान रहे हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, जो ईश्वरीय ज्ञान होने के लिए क्या कसौटी है, उस कसौटी के नज़दीक आ नहीं पाए। कपोल कल्पित किस्सा कहानी, कहीं कोई पुरुष पुरुषों से बदफेली कर रहा है, उसको रोकने के लिए भी फरिश्ता भेजा जा रहा है। और ये काम किसका है? अल्लाह का है। अब अल्लाह के ज़िम्मे में क्या काम है? दुनिया वालों ज़रा विचार करके देखो। अल्लाह तो कहीं खाना भेज रहे हैं, कहीं सांप, छड़ी को सांप बना रहे हैं, कहीं सूरज चंद्रमा को 2 टुकड़ा कर रहे हैं। ये सब मानवता विरोधी बातें हैं। और अरब वालों को देखा, किसी और को देखा ही नहीं। अरब में दुनिया है या दुनिया में अरब है भाई? ये सब मानवता विरोधी बातें। और मानवता विरोधी बातें कुरान और बाइबल और पुराणों में भरी पड़ी हैं। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा न करता हुआ यहीं पर ही अपने को रोक रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मानव बने। हम मानव बने, इसीलिए वेद में आया मनुर्भव। मानव बनने से इन सभी बातों का पता लगेगा, सच्चाई का पता लगेगा। सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, यही मानवता है। इसीलिए बंधुओं, गाय को कोई भैंस कहे तो ये मान्य नहीं है। तो जब गाय को भैंस कहना ये मान्य नहीं है, तो जो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है उसको ईश्वरीय ज्ञान कहना क्या होगा? पर ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है उसको जानना पड़ेगा। जो देवता नहीं है उसको देवता मानना क्या होगा? मानवता विरोधी होगा। इसीलिए ये मानवता विरोधी कार्य सब मिल करके कर रहे हैं। आइए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं
कि हमें कुछ बनने से पहले हमें मानव बनना पड़ेगा, मानव बनने से ही मानवता की रक्षा हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बिन दबाना ना भूलना। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।